मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया हमने देख लिया। दुनिया कब तक पूछेगी? ध्यान दीजिए, जबले शरीर सही बात तो लही सब संगी बा, आ जब शरीर पर गई तो केहू ना पूछी। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, सेवा करोगे तब तक। तन निरोग धन जेब में जब तक, निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। अब दूसरा के छोड़ दें। जब शरीर थक जाला तो घरवे वाला बोझा बना देला, बनावला कि ना। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। श्री हरि साधक कहता है प्रभु सबको देख लिया। किसी एक रिश्ते की बात नहीं, हर रिश्ते को देखा है। जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। 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 क्या बन के रिश्तेदार हमने देख लिया। हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। आज का समाज कैसा है, ध्यान दीजिए। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। 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 सफल सिद्ध अनमोल वही है। सफल सिद्ध अनमोल वही है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। सफल सिद्ध अनमोल वही है। सफल सिद्ध अनमोल वही है। सफल सिद्ध अनमोल वही है। कौन? जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। देख लिया सब
सरल संत का मोल नया के, सरल संत का मोल आगे, सरल संत का मोल नया के, सरल संत का मोल नया के, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे जाके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे जाके, सरल संत का मोल नया के, संत का मोल नया के, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे जाके, कुटिलों के दरवाजे झांके। कुटिलों के दरवाजे जाके। किस लिए झांक रहे हैं? हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब देख लिया मतलब संसार हमने देख लिया, राग हो। संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। महापुरुष क्या कहते हैं? ध्यान दें। संत लोग कहते हैं, संतों का उपदेश यही है, 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 महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। महामंत्र राजेश यही है। क्या करें? संत क्या कहते हैं? जीवन में आपकी कमाई क्या है? हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, तो मतलब के यार हमने देख लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। इसलिए साधक लोग कहते हैं कि आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अच्छा, राम जी के लिए नाता टूट जाए तो अच्छी बात है। तो हाँ, 5 दिन से आ गई हमनी का घर फोड़ब, तू न लइका छोड़ब, न सवांग छोड़ब, न साथ छोड़ब, न ससुर छोड़ब, आ न पुरान पुरान जौन बुराई वाली आदत भी है वो ना छोड़ब। तो मत छोड़ब, ना छोड़ब तो सबके लेके भगवान में लागा। अगर नइखे छूटत परिवार, घर दुआर, दुकान मकान, संसार, बिजनेस धंधा, तो सबको भगवान में लेके लगो। अच्छा देखो, जे परिवार के लेके भगवान में लाग जाला ओकर सब परिवार पूजा होखे लागेला। तनी शांति बनाई लो। जो पूरे परिवार के साथ, देखा हम कल बताए थे ना कि शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा होती है। शंकरो जी का होला, उनकर धर्म पत्नी जी पार्वतियों जी का होला, उनकर पुत्र कार्तिकेयो जी का होला, उनकर छोटका बबुआ गणेशो जी का होला, उनकर बैला बुढ़वा नंदियो बाबा का होला, उनकर गण लोग भैरवो लोगन का होता ना। काहे, क्यों होता है? इसलिए होता है कि शिव जी सबको साथ में लेके भजन करते हैं। सबसे बड़े सन्यासी हैं। हम अकेले भजन नहीं करके पूरे परिवार को भगवान में लगाए हैं। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पार्वती को, पत्नी को लेके भजन कर रहे हैं, पुत्रों को लेके भजन कर रहे हैं। इसलिए भगवान शिव के पूरे परिकरों सहित पूजा होता है, और क्यों को पूरा परिवार ना पूजा हो। इसलिए आप किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण भगवान से जुड़िए। अब आप कहें के छोड़ले बा, देखी के छोड़ले बा,
भारत जी राम जी खातिर महतारिये के छोड़ दिया। भारत जी ने अपनी मां का ही त्याग कर दिया राम जी के लिए। आज शंकर जी अपना औरतें के छोड़ दिया। शिव संकल्प किन्हीं मन माही, शिव संकल्प किन्हीं मन माही, एहि तन सती भेटाय बनाही, एहि तन सती भेटाय बनाही, शिव संकल्प किन्हीं मन माही। शिव संकल्प मन माही। शिव जी ने सती का ही त्याग कर दिया, भारत जी ने मां का त्याग कर दिया और विभीषण भाई का त्याग कर दिया। हे, विभीषण ने किसका त्याग किया? राज वैभव और भाई को छोड़ दिया। और कितनी ऐसी, अब नाम गिनाएं तो बहुत है। किसी पत्नी ने अपने पति का भी त्याग किया है भगवान के लिए। तो भगवान के लिए छोड़ो, जो भगवान के मार्ग में बाधक हो उसको छोड़ने में ही भलाई है, वरना कहो कि चलिए हमारे साथ। कहां चले? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। साथ में लेके चलिए परिवार को, पत्नी को, पुत्र को, सबको, जीवन आसान हो जाएगा। अपने जब साथ होते हैं ना तो सफर समझ में नहीं आता। इसीलिए अपनों का जब साथ होता है उसको बोलते हैं हम सफर। क्या बोलते हैं? हम सफर। हम सफर। कोई साथ चलने वाला हो, साथ देने वाला हो तो रास्ता छोटा पड़ जाता है। तो पत्नी को लेके, पुत्र को लेके, माता पिता को लेकर के चलिए भगवान के कार्य में। पर देखिए आज रावण जो है तंग कर रहा है, चंद्रहास दिखा के डरा रहा है। किसको डरा रहा है? मारीच मामा को। पर मारीच से एक बार भगवान से भेंट हो चुका है, वो भगवान को जान चुका है। और जब से वो जाना है ना कि ये भगवान हैं, तब से उनके भजन में लग गया है। पर संसार में एक और विडंबना है, अगर कोई बुरा व्यक्ति अपने में परिवर्तन करना चाहे तो दुनिया उसको बदलने भी नहीं देती है। अगर कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ करके सही मार्ग पर चलना चाहे तो दुनिया उसे ताना मार मार के फिर बुरा बनाना चाहती है। इसलिए जब मारीच ने कहा ना कि अब हम ये सब छोड़ दिए हैं, भगवान का भजन करने में मन लगाए हैं, तो रावण का ए मामा, हमारे मामा तो के जनते ने कि तू कैया का भजनानंदी महात्मा हो गए। दुनिया उसी संबंधों को पकड़ के रखती है, उसको नयापन का वाला परिवर्तन स्वीकार नहीं है। इसलिए वो चाहती नहीं कि आप बदलें, इसलिए आप खुद को बदलिए। मारीच ने अपना रास्ता बदला, कहा इसके हाथ से मरने से बेहतर है कि भगवान के हाथ से शरीर को पूरा किया जाए। भगवान का चिंतन करते करते मारीच गौतम जी के, गौतम सिंह, अच्छा ठीक बा, यहाँ के तरफ से 501 रुपया। अब आप लोग जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे, पिछवा कदमी आप लोगों का पीठ ताकत हो। हाँ हाँ, आशीर्वाद दे रहूंगा, बैठिए।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जगत जननी जगदम्बा की जय। मारीच भगवान का चिंतन करते करते सोने का मृग बन गया, आके भगवान को ललचाने लगा, पर भगवान कहाँ ललचने वाले हैं। पर मारीच को मैंने क्या बताया, भक्त है ना, भक्त पर भगवान नहीं रीझता। पहले कौन रीझती है, भक्ति रीझती है। और जब भक्ति रीझ जाती है, अच्छा देखी जरा घर से सहयोग नहीं आवे के रही, तो माता जी लोग जब खड़ा हो जाला तो वो घर से रुपया निकल आवत था, निकलत कि ना, आदमी ना आवल चाहत में डरने रुपया देवे के पड़ी, पर ई नथिया हालो कहा नथिया। तो भक्ति भक्ति भगवान की नथिया है। भक्ति जो है भगवान को नाथ के रखती है और मजबूर कर देती है भक्त के पीछे दौड़ने के लिए। इसीलिए आज सीता जी ने विवश कर दिया राम जी को। मम पाछे हरिधायहि धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलोकी धन्य नमो सम। अज कंचन मृग बन कर आया, क्या बन के आया मारीच, सोना कही रहे। क्यों, सीता का हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला माया को बुझाने, हे कंचन मृग बन कर आया, कंचन बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। सीता बोली वह देखे स्वामी जी मृग कंचन का, सीता बोली वह देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वह देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, लाए चर्म। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जय हो। सोना को भी माया कहा जाता है, सोना को क्या कहा जाता है, माया। सोना माया है इसके आगे यह जगत खिलौना, सोया माया है इसके आगे यह जगत खिलौना,
अब माता जी लोगन के सपनों में सोना का गहना लौकेला, सोना वाला गहना चाहिए। आज ले एगो सोना का गहना ना बनवावला, हई नथिया हमारा बाबुए जी का देहल ह, कनवा वाला बलियो बाबुए जी का ह। का जानतानी हई सिकड़ी नैहरे कहा, तोहार का जानतानी। सोना माया है इसके आगे यह जगत खिलौना, आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। सोने का मृग बन के मारीच आया, सीता जी भक्ति, जो भक्त को देख के रीझ गई, भगवान भक्ति के द्वारा आदेशित करने पर उस मृग के पीछे गए। आदेशित करने पर उस मृग के पीछे गए और राम जी ने, जैसा कि आप जानते हैं, मारीच को देखा और बाण का संधान कर दिया। मारीच को बाण लगी, पर धन्य है मारीच। बार बार मुनि जतन कराही, अंत नाम तेहि आवत नाही। महात्मा लोग, सदगुरु बार बार भगवान के नाम का स्मरण कराते हैं, पर मरते समय जीव को धन रुपया पैसा परिवार यही उसके जबान पर होता है, भगवान का नाम नहीं आ पाता। पर धन्य है मारीच, देखो कितना बड़ा भजनानंदी है। मरते मरते राम हे लक्ष्मण पुकारा, राम को भी पुकारा और राम को आंखों के सामने देख रहा है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, सामने हो मेरे। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। राम जी बाण मार के मारीच को सहलाने लगे नजदीक जाके, और भगवान को निहारते निहारते
मारीच के शरीर से जो तेज निकला वह उसी परमात्मा में समा गया। पर इधर मारीच मरते मरते अपना काम कर गया और नमक हरामी से भी बच गया, क्योंकि अपनी जाति के साथ, कुल के साथ, राष्ट्र के साथ और धर्म के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। किसके किसके साथ? जाति के साथ, धर्म के साथ, राष्ट्र के साथ और कुल के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। तो राम जी की आवाज में मारीच बोला, सीता जी सुनी, लक्ष्मण पर दबाव बनाने लगी। माताएं जब आक्रोशित होती हैं तो उनका दिमाग मगज बोलते का मगज, मगज जाने लोगन गुजराती में दिमाग के मगज कहा जाला। जब व्यक्ति क्रोध में आग बबूला होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब गलत गलत बात सीता जी बोलने लगी कि तुहर नियत खराब बा बच्चा, हम बुझ गए तो कि तुम कहिए से जानत है, लम्मा से खड़ा होके तू ताकत रहत रहा। आज हम कहते नहीं तुहर भैया मुसीबत में मार तो तू जात काहे नहीं खा। और राम जी कहे कि सीता को अकेले छोड़ के आना नहीं। पर जब हृदय को विदीर्ण करने वाली बात सीता जी ने बोला तो लक्ष्मण जी सह नहीं पाए, आंसुओं से भर गए। कहा मां, पुत्र पर ये क्या लांछन लगा रही हो? माता जी लोग अपन मनवावे खातिर कुछ हो बदल, कुछ हो। लक्ष्मण जी विवश हुए, अभिमंत्रित करके एक लक्ष्मण रेखा खींची। कहा मां, तुम्हारे आदेश पर मैं भैया की आज्ञा भंग कर रहा हूं, पर एक अर्जी है मां, इस लक्ष्मण रेखा को लांघना मत। लक्ष्मण जी राघव जी के पास पहुंचे। इधर रावण साधु का भेष बनाकर आया था और सीता जी से भिक्षा की याचना करने लगा। सीता जी कुटिया में बैठी थी। जब रावण की आवाज सुनी तो कुटिया से निकल के बाहर आई, पर लक्ष्मण रेखा के अंदर उसने कहा, बालिके कुछ भिक्षा दो। अब सीता जी विचार कर रही हैं कि हम रघुकुल की बहू हैं और हमारे सामने कोई झोली फैलाए और खाली हाथ चला जाए। इसी उधेड़-बुन में डूबी जा रही हैं। विचार किया। जाते जाते मिथिला से पिताजी ने कहा था, बेटी ऐसा कोई भी कार्य मत करना कि जनक के संस्कार पर प्रश्न खड़ा हो जाए। उसने कहा, सीता जी ने मन में विचार किया कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लक्ष्मण कुछ भी कहेंगे, परिणाम जो भी होगा देखेंगे, पर दुनिया को ये नहीं कहने देंगे कि रघुवंशी बहू के सामने किसी ने हाथ फैलाया, वो भी भिक्षा के लिए। और एक याचक, एक साधु उसके दरवाजे से खाली हाथ लौट गया। मां ने लक्ष्मण रेखा पार की। रावण छल से सीता जी को पकड़ लिया। पुष्पक विमान उसके रथ का नाम था, उस पर सीता जी को ले जाके बैठाया। लेकिन इतना रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि जब सीता जी के जबरदस्ती ले जाके रथ पर बैठाया ना, उसी समय रावण जी के एक बाबूजी थे, गिद्धराज जटायु, जो ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए थे। रावण को देखे ना कि बहुरिया को जबरदस्ती रथ पर बैठा रहा है, एक झपट्टे से ऐसा चोंच मारा ना कि रावण रथ से नीचे गिर गया। खूब लड़ा जटायु जी रावण के साथ, पर रावण छल जानता था, क्योंकि जटायु चाहते तो रावण जब जटायु जी की चोंच से मूर्छित होकर धरती पर गिरा था उस समय उसको मार सकते थे। पर जटायु जी ने कहा, नहीं, राम की मर्यादा का सवाल है, किसी निहत्थे, असहाय और बेहोश शत्रु को जान से नहीं मारेंगे, लोग क्या कहेंगे। पर रावण जैसे होश में आया ना, चंद्रहास से एक झटके से ही जटायु जी के पंख विहीन कर दिए। सीता जी को लेके उड़ चला। राघव जी लक्ष्मण जी के साथ कुटिया में आए।
सीता जी को नहीं पाकर के व्यथित हो गए। लक्ष्मण जी अपने आप को कोस रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, भैया भाभी माने मुझको मजबूर किया। राघव जी कह रहे लक्ष्मण मुझको सब पता है, तू अपने आप को दोषी क्यों मानता है। बाबा की लेखनी चली, लिखते हैं कि भगवान सुंदर नर लीला खेल रहे हैं। हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, खग मृग मधु कर श्रेणी, हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, खग मृग मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी ने किससे पूछा, किससे पूछा, हे खग मृग हे मधुकर, 3 से पूछा। खग माने होता है पशु पक्षी, तो देखो सबसे पहले कौन बताया, जटायु जी। हे रघुबर दिखली जात सिया की, हे रघुबर दिखली जात सिया के, हे दिखली जात सिया की, हे रघुबर दिखली जात सिया की, हे रघुबर दिखली जात सिया के। हे राघव, मैं रावण को सीता को ऐसे नहीं ले जाने दिया। जब तक रहे पंख तन लागल, खूब लड़नी पपिया से, पंख तन लागल खूब लड़नी हम सब पपिया के। जब तक रहे पंख तन लागल, खूब लड़नी पपिया से, पंख तन लागल खूब लड़नी, लड़त लड़त चंद्र हाथ खड़ग से, लड़त लड़त चंद्र हाथ खड़ग से, कटलस पंख ऋषिया के, हे रघुबर देखली जात सिया के, हे रघुबर देखली जात सिया के। सीता बहुत व्यथित थी, दुखित थी, रावण को बार बार समझा रही थी, छोड़ दो निर्दयी पापी पतित, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, इसका परिणाम बुरा होगा। जो जनी है रघुवीर लखन जी, बचपना छल से लिया के, जो जनी है रघुवीर लखन जी, बचपना छल से लिया के। जो जनी है रघुवीर लखन जी, बचपन छल से लिया के, जो जनी है रघुवीर लखन जी, बचपना छल से लिया के। रोई रोई कहता छोड़ मोरी बैया, रोई रोई कहता छोड़ मोरी बैया, ले नाम पिया के, रघुबर देखली जात सिया के। रघुबर देखली
सच्चिदानंद भगवान